व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग आज की क्लास में बिल्कुल जानने वाले हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं पाइथन के अंदर। आप बच्चे जुड़ चुके हो मेरे साथ क्लास 11th आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी यूनिट नंबर चल रही है 3 जिसका नाम है पाइथन प्रोग्रामिंग। और हमारा आज का टॉपिक है जी ऑपरेटर्स। ओके, क्या यूज है ऑपरेटर्स का, होते क्या है ऑपरेटर्स, क्या अभी तक हमने कोई ऑपरेटर यूज किया भी है जितने प्रोग्राम्स हमने किए हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं। अब चीजों को बड़े ही आराम से सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी किताबी भाषा के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी मैं प्रैक्टिकली भी कि क्या होता है ऑपरेटर। सबसे पहले तो यार ये ऑपरेटर आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आपने जब मैथ सीखी होगी ना बचपन में, कभी भी आपकी मम्मी ने कहा कि अच्छा ये 2 और 2 जोड़ करके बताओ या ये इसमें से ये घटा करके बताओ, तो ऑपरेटर्स ने हमारा जो साथ है ना देना तभी से स्टार्ट कर दिया था। बस अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम वो वाली जो चीजें हम सीख रहे थे ना उस टाइम पर, अब बस उनको हम यहाँ पर प्रैक्टिकली बता रहे हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर हमारे कंप्यूटर को कि तुम ये वाली चीज है जो करो। अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। कहता है कि एन ऑपरेटर इज यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन ऑन वैल्यूज। ऑब्वियसली ये वैल्यूज के ऊपर ही हैं जो अप्लाई होंगे। आपको कोई वैल्यू को जोड़ना है, कुछ घटाना है, जैसे बचपन में आप करते थे तो आप क्या करते थे, जोड़ने के लिए प्लस करते थे, दोनों को ऐड करते थे। हाँ ऐड करते थे, लेकिन कंप्यूटर में ये वाली चीज कैसे करोगे। मैंने कहा ना कि हम अब क्या कर रहे हैं, अब हम अपने कंप्यूटर को बता रहे हैं, बट बताएंगे कैसे। कंप्यूटर इज ए मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। हमें कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप चीजें बतानी पड़ेंगी कि भाई तुम ऐसा करो ऐसा करो। तो जब 2 नंबर को जोड़ना है तो हमें इसका सहारा लेना पड़ेगा ना। आपके माइंड ने भी सहारा लिया होगा 2 नंबर को जोड़ने के लिए, कैसे जोड़ा होगा। तो माइंड में आपने इस ऑपरेटर का यूज किया ना, बस दिस इज योर ऑपरेटर। और यहां पर आपको कंप्यूटर के अंदर ये ऑपरेटर यूज करना है और बताना है कि ये 2 नंबर को जोड़ दो। आपको बताना है कि ये 2 नंबर में से ये ऐसे घटा दो। आपको बताना है कंप्यूटर को कि ऐसे करके इसको डिवाइड भी है जो आप कर दो। तो ये जो आप सिंबल्स यूज कर रहे हो ना, ये आपके ऑपरेटर ही हैं। बचपन में कभी आपने जब मैथ सीखी थी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास में, तो हमारी मैम हमें कुछ ऐसा बता रही थी कि 2 बड़ा है 3 से, तो आप क्या कह रहे थे कि येस और नो में, यानी कि ट्रू फॉल्स में आप शायद आंसर दे रहे थे कि हाँ ये फॉल्स है या फिर ये ट्रू है ना। तो हम ऐसे करके आंसर, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना सिंबल, दैट इज ऑल्सो ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को, मैथमेटिकल ऑपरेशन को, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए वैल्यूज के ऊपर पहली बात है जो यूज होता है। हम 2 नंबर को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, उनमें कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यानी कि हमें ऑपरेटर की मदद है जो लेनी पड़ेगी। और जब हम सॉफ्टवेयर पर आते हैं, प्रोग्रामिंग के ऊपर आते हैं, तब तो ऑपरेटर आप कह लो कि भाई एक दिल और धड़कन की तरह बन जाएगा, क्योंकि आप इसके बिना तो शायद कुछ बड़े टास्क ऐसे इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप कैसे प्रोग्राम्स बनाओगे। तो ये हैं आपके ऑपरेटर्स। कुछ भी हमें स्पेशल टास्क है जो करना है, आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको कोई भी ऐसी मैथमेटिकल चीज है जो करनी है, कंपैरिजन भी करना है, तो ऑपरेटर हमें यूज में लाने ही पड़ेंगे। अब ऑपरेटर हमने समझ लिया, फिर एक टर्म आती है विच इज कॉल्ड ऑपरेंड। ऑपरेंड कहता है कि द वैल्यूज दैट द ऑपरेटर वर्क्स ऑन, जिन वैल्यूज पर ऑपरेटर वर्क करते हैं उनको ऑपरेंड कहा जाता है। जैसे अगर आप इसी का एग्जांपल ले लो, मैंने 3/2 लिखा है, तो ये तो आपका ऑपरेटर हो गया डिवाइड, बट व्हाट अबाउट देम, ये कौन है, ये जो वैल्यूज है इनको ऑपरेंड कहा जाता है। जैसे मैंने कहा कि 3 - 2 है, तो माइनस इज योर ऑपरेटर। कौन से टाइप का इसको हम जानेंगे, बट मैंने कहा कि 3 और 2 क्या है, दीज आर योर ऑपरेंड। मैंने कहा 2 बड़ा है 3 से, हम आंसर नहीं पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन कर रहे हैं। ये तो मुझे पता चल गया कि दिस इज योर ऑपरेटर, बट व्हाट अबाउट देम, दीज आर योर ऑपरेंड्स। जिन वैल्यूज पर वो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं ना, वो आपकी ऑपरेंड्स होंगे। जैसे अब इसने कहा कि भाई ये है, तो इसमें से आप बताओ, आपको पता है कि ये और ये तो ऑपरेंड हो गए, और ये जो प्लस है बीच में, दिस इज योर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हमें समझ में आया कि भाई ऑपरेटर है क्या, और फिर हमें समझ में आया कि ऑपरेंड है क्या। ठीक है, एक पूरी भरी एक्सप्रेशन के अंदर कौन सी ऑपरेटर है, कौन से ऑपरेंड है, ये हम शायद पहचान लेंगे अब, है ना।
अब जब हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको कंपैरिजन बताया कि भाई दो नंबर को आपस में छोटा बड़ा बताना, या दो नंबर आपस में बराबर है कि नहीं है, या फिर हम उनको जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और शायद हम डिवाइड कर रहे हैं, कुछ भी ऐसी मैथमेटिकल चीज है जो कर रहे हैं, तो वो हमारे ऑपरेटर हैं। बट इन ऑपरेटर्स की भी ना अलग अलग कैटेगरी है, मतलब आप कह लो कि इनका टाइप है अलग अलग, ठीक है। तो आपके पास पाइथन की बात करें तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं, राइट। तो अर्थमेटिकल, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, आइडेंटिटी, मेंबरशिप, जी हाँ बिल्कुल आपके पास ये सारे ऑपरेटर है तो सही, बट हम इनमें से उन्हीं चीजों, उन्हीं ऑपरेटर्स पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे जो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है और जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। इनको बहुत ऐसे आपको बैठ करके याद करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक इट्स अ नेचुरल चीज, ठीक है, कि आपको अपने आप आ ही जाएंगे, पता ही चल जाएगा कि हाँ ये हमारे पास यूज हो मतलब यही ऑपरेटर है जो यूज होगा। और आपने अभी तक बहुत सारे ऑपरेटर यूज कर भी लिए होंगे, लेकिन हमें उनका नाम नहीं पता होगा। जैसे अगर आपने ऐसा यूज किया होगा x इज इक्वल टू 5, तो यहाँ ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, तो ये हमने यूज कर लिया बट हमें नाम नहीं पता था इसका अभी तक। तो जैसे जैसे आपके पास यूज में आते जाएंगे ना ये ऑपरेटर्स, तो आपको याद ज्यादा उसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी, नेचुरली पता चलता जाएगा कि अच्छा ये ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। अर्थमेटिकल हो गया, असाइनमेंट हो गया, रिलेशनल या फिर कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो अब इनको जल्दी जल्दी से देख लेते हैं कि है क्या। सबसे पहले देखो अर्थमेटिकल ऑपरेटर। तो जब हमने कभी शुरू में मैथ्स पढ़ना शुरू किया था ना, चाहे हम आई थिंक हमने कह लो कि फर्स्ट क्लास या नर्सरी क्लास में, जब हमें पता चला नाप तोल चीजों का कि हाँ ये इतने किलो की है, या ये नंबर ज्यादा बड़ा है, या ये छोटा है ना, या फिर हम कह ले कि भाई हम दो नंबर को, दो टॉफियों को जोड़ रहे थे, है ना, तो हम क्या कर रहे थे, हम इसी ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, अर्थमेटिकल ऑपरेटर का। तो एडिशन आता है इसमें, सब्ट्रैक्शन आता है इसमें, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवाइड आता है, यहां तक तो चीजें ठीक है। आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट इज एडिशन, व्हाट इज सब्ट्रैक्शन, है ना। ये हमने 11 से 11 साल पहले हमारी फर्स्ट नर्सरी में हमने सीख लिया था, लेकिन अब हमें पता चला कि अच्छा ये भी कुछ ऑपरेटर्स है जो हमारे होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास मॉड्यूलस है, एक्सपोनेंट है और फ्लोर डिवीजन है पाइथन के अंदर, ठीक है। ये हमारा अभी तक पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, जो हमने बचपन में सीखा था ना 2+2, तो अब भी हमें ये वाली चीज है जो करनी है, बट हमें पाइथन के अंदर करनी है। ये मुझे पता है कि क्या है। चलो अब इन तीनों को है जो देख लेते हैं। अब देखो क्या है, जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपके पास में ना दो चीजें होती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इस नंबर को डिवाइड किया, ठीक है, ऐसे, तो मेरे पास एक तो ये हिस्सा रहता है जो कि किसका रहता है, हमारे पास रिमाइंडर वाला हिस्सा, और एक होता है हमारे पास कोशेंट वाला हिस्सा, है ना। तो हमने काफी क्वेश्चन है जो किए होंगे, दिस इज बिलोंग्स टू कोशेंट एंड दिस बिलोंग्स टू रिमाइंडर वाला पार्ट। बस जब हमें रिमाइंडर से कोई काम होता है ना, तब हम ऐसा लिखेंगे 11 मॉड्यूलस एंड 2। दैट मीन्स हमें जो आंसर आएगा वो आएगा जो रिमाइंडर के अंदर आता है। बट जब भी हमें कोशेंट वाली चीज का काम होगा ना, हम इसी चीज को ऐसे लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर, या तो ये और या फिर ये। अब कैसे पता चलेगा कौन सा लिखना है वो हम देखेंगे, बट क्या लिखना है दैट वी अंडरस्टूड, कि हमें डिवाइड और फ्लोर डिवीजन का यूज करना है व्हेनेवर वी वांट कोशेंट का हिस्सा। और जब भी हमें रिमाइंडर से काम होगा तो हम इस मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज करेंगे। ये तो हमें एक झटके में समझ में आ गया कि भाई क्या आगे है जो होने वाला है, बट अब इनके बीच में और अंतर क्या है प्रैक्टिकली, चलिए समझते हैं। बाकी आप इनके अंदर जो लिखा हुआ है उसको आप देख लीजिएगा, बट मैं इसको एक बार यहां पर लिख करके चलती हूं। देखो क्या चीज है, अब हम यहां पर क्या करते हैं, प्रिंट, और मैंने कहा एक काम करते हैं, एक नया ही यहां पर विंडो ओपन कर लेते हैं। तो मैं करती हूं यहां पर प्रिंट, और मैंने कहा 11 डिवाइड बाय 2। बस आउटपुट जो आना चाहिए वो आपका आ रहा है। बट अगर मैं इसी चीज को कुछ ऐसा करके करने की कोशिश करूं तो आपके पास क्या होगा। यस, तो अब आपको कुछ आंसर आ रहा है, वो कुछ इस कदर, इस प्रकार से आ रहा है। एक सेकेंड, आपको आंसर इज कमिंग लाइक दिस। एक सेकेंड, आपको कोई अंतर तो था नहीं क्योंकि मैंने ऑपरेटर चेंज नहीं किया था।
तो ये तो आपने क्या यूज किया, डिवाइड ऑपरेटर, ये आपने किया फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। दोनों के अंदर आउटपुट आया तो आया कैसे? देखो आसानी से अगर आपको समझना है तो पर मैंने यूज किया है फ्लोर डिवीजन। देखो सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगी और मैं डिवाइड का साइन यूज कर रही हूं तो पूरा पूरा आपका फ्लोट के अंदर आंसर है जो आएगा। मान लो कि अगर हम सिर्फ इसी को देखते हैं और मैंने 10 किया और अगर मैं अब एग्जीक्यूट कर रही हूं तो पूरा पूरा जाएगा, तो क्वेश्चन की वैल्यू 5 आएगी, लेकिन ये आपको हमेशा आंसर क्या करेगा, फ्लोट में ही देगा। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो भी, और अगर पूरा नहीं हो रहा है जैसे मैंने यहां 13 डाल दिया है ना, तो वो आपको इस तरीके से आपका आंसर है जो फ्लोट में ही देगा। तो आप ये समझ लो कि इस ऑपरेटर का जिसका नाम है डिवाइड, ये आपको हमेशा आंसर किस में देगा, फ्लोट में ही देगा। ठीक है, अब आते हैं इस ऑपरेटर के ऊपर। कौन सा है ये, फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर। देखो अगर इसको आसान भाषा में समझे तो ये क्या करेगा, अगर हम इसको बड़े आसान से समझे, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो एक ट्रिक है, ट्रिक ये कहती है कि आप क्या करो कि ये 6.5 है ना, इसके पॉइंट के बाद वाला कट कर दो और ये आपको वो आंसर है जो करेगा, मतलब पॉइंट से पहले वाला। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है इस चीज का, ये सिर्फ एक ट्रिक है इसको समझने की, कि मैंने कहा 5.5 तो इसका आंसर आएगा 5, लेकिन ये एक्चुअल में हो कैसे रही है चीज, इसका नाम है फ्लोर डिवीजन। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, फ्लोर मतलब डाउन की वैल्यू है जो आपको दे रहा है, फ्लोर की वैल्यू मतलब 5.5 से जब डायरेक्ट नीचे आएंगे तो कौन से इंटीजर से मिलेंगे, 5 के साथ मिलेंगे, तो आपका आंसर विल बी 5। अब जैसे मैं कर रही हूं यहां पर, मान लीजिए मैंने किया 121, अब 60.5 से जस्ट डाउन फ्लोर आए तो कौन सा इंटीजर हुआ, 60, तो दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज दिस। ठीक है, तो इसका आंसर आपको किस में आ रहा है, इंटीजर में आ रहा है। ठीक है, तो अब आप इसको और कैसे समझोगे कि जैसे मान लीजिए मैं इसमें नेगेटिव वैल्यू दे दूं, तो नेगेटिव के केस में आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि एक तो मैंने जब डिवाइड किया तो दिस इज कमिंग -60.5, बट अब यहां पर -60 नहीं है आपका आंसर, दिस इज कमिंग -61। कैसे आया, देखो अब जब आपने इसको डिवाइड किया माइनस वाली वैल्यू को, तो -60.5 से जस्ट नीचे कौन सा इंटीजर है, -61 है, दैट्स व्हाई इट्स आंसर इज -61। अगर हम इसको पॉजिटिव के अंदर देखें और इसी चीज को दोबारा से रिलेट करें तो समझो 60.5 से जस्ट नीचे 60 है ना, अगर वही चीज मैं नेगेटिव के साथ में करूंगी तो घूमना नहीं है, इससे जस्ट नीचे -61 ही है जो आता है। ठीक है, अब इसको आप और वैल्यू, छोटी वैल्यू डाल करके देख लो, तो -5.5 से जस्ट डाउन आएंगे तो -6 के साथ मुलाकात होगी। दैट इज द रीजन कि क्यों इसको फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर कहा जाता है। ठीक है, ये इसका यूज है, आप वो ट्रिक के तौर पर समझ सकते हो। ये जो शॉर्टकट है ना जो मैंने आपको बताया था, तो ये आपका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू में काम आएगा कि भाई 11 को अपॉन 2 किया तो 5.5 है, और जब मैं 11 और फ्लोर डिवीजन कर रही हूं 2 तो मेरा आंसर 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक हेल्प करेगा जब पॉजिटिव वैल्यू है, बट एक्चुअल में ये चीज कैसे हो रही है वो मैंने आपको बताया, और वही चीज आपको याद रखनी है अगर कोई वैल्यू नेगेटिव भी है तो भी, कि काम कैसे कर रहा है। अब यहां पर आप अगर उसी ट्रिक के साथ करते तो आप -5 आंसर कर देते, बट एक्चुअल में इट्स आंसर इज व्हाट, -6। अब आप कोई भी नंबर और डाल करके देख लो, जैसे मैं यहां पर कुछ मतलब आप अपने कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए जितनी वैल्यूज आप यहां पर दोगे आप उतने अच्छे से इसको अपने आप समझते जाओगे, है ना। अब जैसे मैंने यहां पर कुछ और बड़ी वैल्यू डाल देती हूँ। ठीक है, जितने आपको लगता है ना कि इतने डाउट हो सकते हैं, उन सारे डाउट्स को आप ऐसे कर करके देखो। जैसे मैंने यहां पर 3 डाल दिया, ठीक है, अब मेरे पास देखो दिस इज समथिंग ऐसा, और इसका आंसर इज कमिंग 338 आ रहा है ना। अब मैं इसमें कुछ और 1 डाल देती हूँ। ठीक है, तो अब मेरे पास ये पूरा आ रहा है, तो पूरे में तो फिर वही वैल्यू होगी, क्योंकि जस्ट इस मतलब ये खुद ही इंटीजर है ना। अब जैसे मैंने इसमें एक और 1 डाल दिया, अब मैं इसको करके देख रही हूँ, तो -33770 से जस्ट पॉइंट समथिंग से जस्ट नीचे आएंगे तो हम इस पर पहुंचेंगे, है ना। आपको पूरा ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, 70 और 71 इसको देख लो लास्ट में। तो
तो जितनी वैल्यूज आप खुद डाल डाल के देखेंगे ना, पहले आप उसका आंसर खुद से देखना कि ये होगा, देन एग्जीक्यूट इट, और फिर ही आपको क्लियर होगा आपका डाउट। ज्यादा से ज्यादा वैल्यूज डाल करके देखो, पहले खुद आउटपुट निकालो, देन इसको एग्जीक्यूट करके अपने आंसर को वेरीफाई करो। होगा काम ऐसे ही जैसे मैंने आपको बताया है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि ऐसा कोई केस बताओ कि जिस केस के अंदर आपके पास फ्लो डिवीजन में भी पॉइंट वाली वैल्यू आए। वो केस कब हो सकता है? क्या कभी हो सकता है? यस, जब आप यहां पर डिवाइड कर रहे हो ना, तो डिनोमिनेटर वगैरह के अंदर अगर कोई भी वैल्यू एक फ्लोट के अंदर है, दोनों में से कोई भी है ना, तो आपके पास फ्लोट में आंसर आएगा। ठीक है, इट डिपेंड्स कि क्या वैल्यू आपके पास। अगर इंटीजर है तो इंटीजर ही आ रहा है, लेकिन इस केस में एक फ्लोट की वैल्यू है जो आ सकती है। तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी जो किताबों में नहीं मिलेगी, बट हाँ कभी आपको कि हाँ भाई आपको ऐसे कुछ अलग एक्स्ट्रा बताना अपनी क्लास के अंदर, तो आप ऐसे बता सकते हो कि हाँ एक केस है भाई जिसमें इसमें फ्लोट की वैल्यू आ सकती है। तो दिस इज अबाउट आपका डिवाइड और फ्लोर डिवीजन के बीच में अंतर। अच्छा, अब हमने जान लिया कि हमारा ये मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। मॉड्यूलस ऑपरेटर कुछ भी नहीं कि जैसे मैंने यहाँ मॉड्यूलस का यूज किया, परसेंट हम बेसिकली यूज करते हैं, परसेंट वाला साइन, तो बस इनका जो रिमाइंडर आ रहा है ना वही बस इसके अंदर होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इट। अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सपोनेंट ऑपरेटर की। ठीक है, तो एक्सपोनेंट ऑपरेटर आपके पास में क्या है? देखो, अगर मुझे मैं यहां पर एक फंक्शन यूज कर रही हूं जिसका नाम है पाव फंक्शन, तो मैं यहां पर कर रही हूं जैसे मैंने कहा 3,4, तो मतलब 3 की पावर 4 है। तो आप क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करते हो कि कुछ ऐसा आएगा। अब मैं यही चीज को अगर ऐसा करना चाहूं, मतलब अगर मैं बिना फंक्शन के ऐसे लिखूं टिक टिक एंड 4, तो मतलब दोनों से आपके पास आउटपुट सेम ही आ रहा है। तो 3 की पावर 4 और ये भी यही मतलब है 3 की पावर 4। अगर मैंने इसको ऐसे लिखा हुआ है तो इट मींस 3 की पावर 4। ठीक है, अगर आप यहां पर ले रहे हो 4 टिक टिक एंड 9, तो इट मींस 4 की पावर 9 के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा। और इसी चीज को आप यहां पर ऐसे लिखोगे 4,9। ये मैंने फंक्शन के थ्रू बता दिया और यही चीज मैंने इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर के थ्रू है जो आपको बता दी। तो अब आपको पता चल गया कि क्या यूज है इस एक्सपोनेंट ऑपरेटर का। ओके, तो अब हम चलते हैं इस विंडो के ऊपर। यहां पर हमने क्या क्या जाना? हमने ये जाना एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब का क्या यूज है। अब आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा। कभी आपसे कोई पूछे कि ये क्या है, तो आपने कहा कि ये तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है। क्या करता है? अगर मैंने ऐसा लिखा तो ये वही करता है जो बचपन में मम्मी ने बताया था, क्या कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने यही चीज ऐसे करके कर दी तो क्या होगा? तो इससे हमें आंसर आएगा 3 की पावर 2 का आंसर, राइट। अब हम करते हैं डिवाइड और फ्लोर डिवीजन। क्या किया हमने? मैंने यहां पर डिवाइड किया 5 के साथ में, तो आउटपुट जो आना था वो आया। अब मैंने यहां पर इसको डिवाइड किया तो जो आउटपुट आना था वो आया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इससे हमेशा आपको फ्लोट में ही आंसर आएगा। अगर आपका पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी पॉइंट के बाद है नहीं है, तो 0.0 आ जाएगा। और पॉजिटिव केस में आपको कुछ नहीं याद रखना, आपको इधर वाला खा लेना है और ये इंटीजर वाला पोर्शन आपको आउटपुट में बता देना है। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, उस इंटीजर, उससे छोटा इंटीजर है जो आपको देगा। अब 2.0 में तो कुछ है नहीं छोटा, बस ये खुद ही इंटीजर है, तो इसलिए आपके पास 2 आया। अब अगर नेगेटिव की बात करते हैं तो आपके पास में पहले तो इसको देखो, इसमें आया -2.5, से नीचे आएंगे तो क्या आएगा? -3। दैट्स व्हाई हियर -3 इज कमिंग। और वो केस तो आपको पता चल ही गया कि फ्लोट डिवीजन में भी फ्लोट का आउटपुट कैसे आ सकता है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग ऑपरेटर इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू। इंपॉर्टेंट है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि हम इक्वल्स टू को समझ लें, फिर डबल इक्वल्स टू भी आपके पास आ जाएगा। अब देखो, इक्वल्स टू ऑपरेटर कोई नया नहीं है। आपने अगर पहला प्रोग्राम लिखा होगा पाइथन के अंदर तो आपने डेफिनेटली इसको यूज किया होगा। ये ऑपरेटर है आपका जिसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन करता है, उसको एक नामकरण है जो प्रोवाइड कराने में हेल्प करता है, इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोला जाता है। आप कोई भी लगा लो कि अगर आपने कभी ऐसे किया है या मैंने x इज इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन किया है, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है? इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइन करा रहा है वैल्यू, राइट वाली लेफ्ट की तरफ भेज रहा है। ठीक है,
बस ये आपका असाइनमेंट है। अब इसके बाद आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, ये भी असाइनमेंट की कैटेगरी में ही आते हैं, बट इनको एक और नाम दे दिया जाता है विच इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। क्या काम है इनका? अब देखो इनका काम क्या है। यहां पर देखो, अगर मैं कुछ ऐसा यूज करती हूं, सपोज कि अगर मैंने यहां पर कुछ ऐसा लिखा x इज इक्वल टू, मेरे पास मान लीजिए 5 है, ठीक है। अब मैं क्या करती हूं, x इज इक्वल टू x प्लस 10, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे को कभी काम हो x डिवाइड बाय 10, अगर मेरे को काम हो x माइनस 10, अगर मान लीजिए सारे अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये 10 या जो भी आपने दिया, फिर मैंने कहा x एक्सपोनेंट और मैंने कह दिया मान लो 2। अब कोई और ऑपरेटर आपके पास बचा है तो बता दो। मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, x मल्टीप्लाई 2 है ना, या जो भी आप असाइनमेंट ऑपरेटर आप मतलब सॉरी आपने अर्थमेटिकल ऑपरेटर किया है, वो कोई भी आप ऐसे यूज कर रहे हो, है ना। अब ये कह रहा है कि आप अगर ऐसा लिखते हो ना, तो इसको आप शॉर्ट हैंड तरीके से ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज आपका प्लस, ये चल क्यों नहीं रहा, प्लस, ठीक है। एक सेकेंड। तो मतलब कहने का कि अगर आप ऐसा लिखोगे या ऐसा लिखोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोथ विल बी ट्रीटेड एज सेम, मतलब एक ही आउटपुट आपको देंगे। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो आप ऐसे लिख लो ना। अब आप कहोगे क्या फर्क पड़ता है, एक एक्स की तो बात है, लेकिन जब आप हैप्चुअल हो जाओगे ना, तो यकीन मानो कि आप यही करोगे। इसको तो आप एक तरीके से भूल ही जाओगे कि कभी आपने ये सीखा भी था कि नहीं। अगर मैं यहां पर कहूं ये, तो ये वही बात कर रहा है जो यहां पर बात हो रही है कि एक्स कम पड़ रहा है बस, है ना। तो शॉर्ट हैंड तरीके से आप इसको लिख रहे हो, ठीक है। तो यही पर मैं क्या करूंगी, टिक टिक एंड इक्वल्स टू और 2। तो मतलब ऐसा लिखना और ऐसा लिखना, बोथ विल बी ट्रीटेड एज सेम। तो मैंने कहा ये, तो ये भी और ये भी सेम है, ठीक है। तो दोनों में आप कैसे भी लिख सकते हो। तो ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर की कैटेगरी के अंदर बेसिकली आता है। दिस इज योर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। जितने असाइनमेंट ऑपरेटर है आप उनको ऐसे शॉर्ट हैंड करके कर सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी मैंने चीज आपको एक्सप्लेन कर दी। अब बारी आती है जी कंपैरिजन ऑपरेटर की। वो बचपन में कभी हमने कहा सीखा था कि भाई 2 बड़ा है 3 से, 3 छोटा है 4 से, जो भी हमने ऐसी कंपैरिजन वाली चीजें सीखी थी, उसमें हमारी मैम ने हमें एक चीज बताई थी, क्या, ये ऑपरेटर लगाना सिखाया था, है ना। तो ये ऑपरेटर कौन सा है, असाइनमेंट ऑपरेटर, सॉरी कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी ऑपरेटर को रिलेशनल ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक ऐसा ऑपरेटर है जो आपको आउटपुट देता है, मतलब वैल्यू रिटर्न करता है एज ए आउटपुट, ट्रू या फॉल्स में। क्योंकि एक तरीके से हम पूछ रहे हैं ना कि 2 बड़ा है 3 से या 2 छोटा है 3 से, तो ऑब्वियसली वो हमें रिटर्न में बोलेगा ना हाँ या ना। तो ये हाँ या ना यानी कि ट्रू या फॉल्स में हमें आंसर है जो रिटर्न करेगा। तो मतलब अगर हम इस ऑपरेटर को देखें, इक्वल्स टू एंड डबल इक्वल्स टू का वो जो अंतर आया था ना, यहां पर है जो वो अंतर क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, इसके लिए यहां पर चलती हूं, बट उससे पहले मैं आपको वो भी बता दूं कि जैसे मैंने कहा s इज इक्वल्स टू 10 और मैंने लिखा s प्लस 100 एंड किया प्रिंट s को, ठीक है। तो अब देखो 100 ऐसे आ रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी चीज को ऐसे लिखती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आउटपुट सेम आता। तो अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हो और यहां पर ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दोनों सेम है। अगर मैं यहां डिवाइड कर रही हूं और यहां डिवाइड कर रही हूं, तो मतलब कहने का कि इन दोनों से आउटपुट सेम ही है जो आपके पास आएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये है शॉर्ट हैंड ऑपरेटर आपके पास में सारे, है ना। अब हम कौन सा ऑपरेटर कर रहे थे, रिलेशनल ऑपरेटर। तो मैंने यहां पर लिखा कि भाई प्रिंट, और मैंने लिखा ए के अंदर जो वैल्यू है क्या वो बी से बड़ी है। अब आप कहोगे ए और बी बताया तो है नहीं, या तो आप यूजर से ले लो या फिर मैंने ऐसे कर लिया। तो आपके पास देखो फॉल्स है ना। अब इसमें आप वैल्यूज चेंज करके या फिर ऑपरेटर को ही चेंज कर करके देख लो। तो दिस इज टेलिंग कि भाई ट्रू है। अगर मैं इसमें अब कंपैरिजन ऐसे चेक करना चाह रही हूं कि दोनों बराबर हैं, तब हम डबल इक्वल्स टू का यूज करेंगे। तो अब आपको शायद मतलब समझ में आएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी। देखो इक्वल्स टू ऑपरेटर तो असाइनमेंट ऑपरेटर है जिसका काम है राइट की वैल्यू को लेफ्ट में असाइन कराना। बट अगर आप डबल इक्वल्स टू कर दोगे ना, तो यही चीज बन जाएगी रिलेशनल ऑपरेटर।
ये लेफ्ट और राइट की वैल्यूज को कंपेयर कर रहा है, असाइनमेंट का कोई काम नहीं है इसके अंदर। तो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर ना होकर के ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर है, जो आपको ट्रू फॉल्स में बताएगा कि इधर और उधर की वैल्यू बराबर है या नहीं है। जैसे मैंने दोनों में 10 डाल दिया, इस केस में ट्रू एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ट्रू आएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल 6 प्रकार के असाइनमेंट रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, लेस देन इज इक्वल्स टू, और आपके पास डबल इक्वल्स टू एंड नॉट इज इक्वल्स टू। तो यू हैव 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप कहोगे कि ये सब तो बता दिए, व्हाट अबाउट दिस? देखो, अब ये ऑपरेटर क्या करता है कि जो भी डबल इक्वल्स टू से आंसर आना है ना, उसका ये रिवर्स बताएगा। मतलब नॉट इज इक्वल्स टू हमेशा आपको रिवर्स, उल्टा आंसर देगा जो भी इससे आना है। वैसे तो देखो दोनों बराबर हैं, बट आपने कहा नॉट इज इक्वल्स टू, फॉल्स आया। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 100 डाल दूं तो ऊपर वाले में तो ऑब्वियसली फॉल्स आना है, उसी का रिवर्स आएगा किसमें? नॉट इज इक्वल्स टू में। तो ये आपके पास ऑपरेटर है कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर, जो आपको ट्रू फॉल्स में आंसर करते हैं। तो अब आप यहां पूछ रहे हो कि भाई एक्स वाई के बराबर है, एक्स क्या वाई के बराबर नहीं है, एक्स क्या बड़ा है, एक्स क्या छोटा है, और ये बड़ा है या बराबर है, छोटा है या बराबर है, मतलब होगा तो एक ही, लेकिन क्या है दोनों में से? तो अगर मैंने यहां पर ऐसे लिखा ग्रेटर देन, और मैंने यहां पर लिखा ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू, या तो वो बड़ा होगा और या फिर बराबर होगा। दोनों में से कोई भी एक चीज आएगी ना इस केस के अंदर, है ना, ग्रेटर देन होने पर या फिर बराबर होने पर। ठीक है, तो आपके पास में क्या होगा? इन दोनों केसेस में आपके पास ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, जैसे अब आप इसको करके देख लो, तो ए बड़ा है बी से, यहां तो फॉल्स आना ही था, बट यहां पर भी देखो ना तो वो बड़ा है ना बराबर है। एक काम करते हैं, डबल इक्वल्स टू कर लेते हैं। अब देखो बड़ा है अकेला अगर हम पूछते तो फॉल्स आता, बट व्हाट आई डिड, मैंने इक्वल्स टू भी पुट कर दिया, तो उस केस की वजह से ट्रू आ गया। ठीक है, अब अगर एक काम करते तो मैं यहां एक और 0 लगा देती हूं, तो ये देखो बड़ा तो है ही, लेकिन वो इक्वल्स टू नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि या तो वो वैल्यू उससे बड़ी होगी या बराबर होगी या छोटी होगी, इसके अलावा तो कुछ और हो नहीं सकता। तो बराबर तो है नहीं, तो अब बड़ी है, तो इस वजह से यहां पर ट्रू आया। वही केस यहां पर होता अगर आप लेस देन लगा देते तो। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो, अगर लेस देन हो या फिर बराबर हो, है ना, तो आपके पास आंसर आएगा क्या? ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये केस आपको समझना है कि क्या है इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू, ये सब का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए, तो फिर आपने समझा कंपैरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर, फाइन। अब आगे चलते हैं और हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं। हमने कंपैरिजन तो कर लिया, लेकिन जब हमें एक से ज्यादा कंपैरिजन करने हो, कि जैसे मान लीजिए आप कह दो कि भाई मुझे ऐसा कुछ कंपैरिजन करना है, जैसे इन सबको मिटा करके अब इसमें डायरेक्ट वैल्यू ही दे देती हूं। मैंने कहा 10 बड़ा है 30 से, तो आपने कहा कि भाई ट्रू फॉल्स में आंसर आएगा, लेकिन अगर मुझे साथ ही साथ एक और चीज करनी है, मैंने कहा कि ग्रेटर देन 90, मुझे ऐसा भी जो है जानना है कि ये बड़ा है या छोटा है या जो भी है, तो मैं इसके साथ इसको भी है जो चेक कर रही हूं। तो ऐसे केस में एक और मान लो मैंने एंड यहां पर लगा दिया, ठीक है, कुछ ऐसा, तो अब मैं इन तीनों को साथ में चेक कर रही हूं। तो जब मुझे मल्टीपल कंडीशंस करनी है ना, तब मैं यहां पर एंड और नॉट, 3 लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं जिनका आप यूज करते हो। तो मैं तीनों को आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूं। सबसे पहले हम एंड ऑपरेटर की बात करते हैं। इसमें क्या होगा कि आप अगर एंड का यूज करते हो, अब अगर लेफ्ट और राइट दोनों में वैल्यू ट्रू है तो आपका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। लेकिन अगर लेफ्ट में ट्रू है बट इधर आपके पास फॉल्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा? आपके पास फॉल्स ही आएगा। ठीक है, अगर आपके पास इधर फॉल्स है एंड इधर ट्रू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी आपका आंसर फॉल्स आएगा। अगर आपके पास इधर फॉल्स है एंड इधर फॉल्स है, तो भी आपका आंसर फॉल्स आएगा। मतलब ओनली वन केस इज देयर विच इज ट्रू, जब आपके पास दोनों लेफ्ट और राइट वाले ट्रू है। मतलब मैं क्या कह रही हूं, ये वो वाला केस है, जैसे मैं इसमें पहले 100 डाल देती हूँ और फिर डाल देती हूँ 110, तो अब आपके पास ट्रू आ रहा है। ये पहले वाला केस है। ठीक है, तो ये पहले वाला केस है, इसको मैं हैश कर देती हूं, है ना, एक सेकेंड।
ऊपर वाला हमने एग्जीक्यूट कर लिया ना, ये तो मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि ये वाला केस है, लास्ट में हम एक साथ चला लेंगे। अब पहले वाला ट्रू करेंगे और दूसरे वाला हम फॉल्स करेंगे, उसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला। तो अब आप देखो आपको आंसर आया ना फॉल्स, ये तो ये वाला केस है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी एंड हैश। अब मैं क्या कर रही हूं, इधर वाला फॉल्स कर रही हूं, ये छोटा कर दिया और ये बड़ा कर दिया, तो ये फर्स्ट वाला फॉल्स लेकिन दूसरे वाला ट्रू है, क्या फर्क पड़ता है, आउटपुट तो फॉल्स ही आना है, ठीक है। तो इसमें मैंने ये कर दिया। अब मुझे दोनों ही फॉल्स करने हैं, मतलब मुझे पहले वाला तो फॉल्स करना ही था, अब दूसरे वाला भी कर दिया, तो उस केस में भी आपके पास फॉल्स ही है जो आएगा, ठीक है। अब आप इसको कर लो एग्जीक्यूट, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स, तो ये चीज आपको समझ में आई। अब हम आते हैं अगली चीज के ऊपर, अब हम अगला ऑपरेटर करते हैं विच इज और, ठीक है। और ऑपरेटर का केस क्या है, और ऑपरेटर इज समथिंग लाइक कि अगर आप एंड की जगह, पहले तो पाइथन इज ए केस सेंसिटिव, तो छोटा और है जो आपको लिखना है, तो मैंने कहा और मैंने कहा यहां पर और। अब देखो मैं एंड की जगह और का इस्तेमाल कर रही हूं ना, तो आउटपुट देखो कैसे आपका चेंज हो जाएगा। अब देखो अगर ट्रू है दोनों तो ट्रू आएगा, लेकिन अगर दोनों में से एक भी ट्रू है ना, तो वो केस भी आपका इसके अंदर ट्रू ही है जो बनेगा, ठीक है। अब अगर दोनों में से एक भी ट्रू है, बट एक ही केस है जो फॉल्स बनेगा अगर दोनों फॉल्स है, तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो देखो सब ट्रू है बट एक फॉल्स है, ठीक है। तो ये ऐसे आपकी मल्टीपल कंडीशंस को आपस में कंबाइन कर रहा है। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपको कहां एंड यूज करना है, कि दोनों कंडीशंस आपको चेक करानी और ये देखना है कि दोनों ट्रू हुए हैं या नहीं। लेकिन ऑल और के अंदर क्या होगा, दोनों में से एक भी ट्रू होगी तो भी आपका ट्रू ही है जो आंसर आएगा। अब अगला आपका जो लॉजिकल ऑपरेटर है ना, दैट इज आपके पास नॉट, ठीक है। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, पहला तो ये यूनरी ऑपरेटर है, ये क्या करेगा, आपका सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर है जो चलेगा, मतलब एक ही, जैसे आप कह रहे हो कि 10 बड़ा है 67 से, आपको पता है कि ये फॉल्स है, लेकिन जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना तो ये आपको उल्टा आंसर करेगा, नॉट में आंसर है जिसने आपको दे दिया। अब अगर मैं यहां पर सिंबल चेंज कर लेती तो जो आंसर आना चाहिए उसका उल्टा नॉट आपको आंसर करेगा। These are your logical operators, ठीक है। तो एक तो आप मल्टीपल कंडीशंस यूज कर रहे हो, बीच में एंड लगाओगे, अगर दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा आंसर, अदरवाइज इस केस में सारे फॉल्स हैं। लेकिन अगर आप और की बात करोगे तो दोनों अगर फॉल्स है ना तभी फॉल्स आएगा, बाकी सारे केसेस ट्रू हैं। लेकिन अगर नॉट की बात करोगे तो आपके पास जो आउटपुट आ रहा है ना फाइनली, ये क्या करेगा, उसका रिवर्स करके देगा आपको। अब इसकी प्रायोरिटी भी जानो, ये इंपॉर्टेंट है इसकी प्रायोरिटी। इसमें सबसे पहले आपका नॉट सॉल्व होता है, फिर आपका एंड सॉल्व होता है और उसके बाद में आपका और सॉल्वेज होता है। तो दिस इज द प्रायोरिटी। जब आपके पास ये ऑपरेटर्स आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। अब अगला ऑपरेटर करते हैं विच इज आइडेंटिटी ऑपरेटर। एज इट्स नेम सेव्स, आइडेंटिटी बताता है। क्या आइडेंटिटी बताता है, उसके लिए देखो जानो इस ऑपरेटर को कि आपको पहली बात ट्रू फॉल्स में आंसर रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूं, x में 2 दे रही हूं, y में 2 दे रही हूं, सब में मैंने वैल्यूज दी और आप एक चीज जान रहे हो कि भाई लगभग मैंने वैल्यूज सेम सी दे रखी हैं, है ना। मतलब वो वैल्यू जो x1 में है वही y1 में होगी, वही वैल्यू y2 और x2 और वही वैल्यू, ऐसे करके मैंने सेम वैल्यू जानबूझ करके दी है। अब आप एक चीज पाओ कि आपके पास जितने भी इम्यूटेबल है ना उनका आंसर आपके पास में क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, और जो म्यूटेबल वाले है ना उनका आंसर आ रहा है फॉल्स। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये इनकी वैल्यूज को नहीं देख रहा है, इनकी मेमोरी एड्रेस को, इनकी आईडी को, ऑब्जेक्ट रेफरेंस को देख रहा है कि दोनों सेम एड्रेस पर स्टोर हैं कि नहीं है। इफ दे आर तभी आपके पास ट्रू आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मतलब मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूं, इसके लिए चलिए चलते हैं। अब मैंने कहा A के अंदर 10, अब मैंने कहा B के अंदर भी 10। अब मैं करती हूं प्रिंट आईडी, अब अगर मैं यहां पर B करूंगी और इसको प्रिंट कराऊंगी तो आप पाओगे कि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम ही है। और इस केस में अगर मैं कह रही हूं कि A इज B तो आपके पास देखो ट्रू आ गया। लेकिन अगर मैं जैसे ही इसके अंदर ऐसा मैंने डाला, ठीक है, ये वैल्यू डाली
कंट्रोल सी एंड मैंने डाला ये। अब देखो क्या है, दोनों का जो रेफरेंस है दैट इज कमिंग डिफरेंट, दैट्स व्हाई आंसर इज कमिंग फॉल्स। तो अगर अब आप यहां पर डबल इक्वल्स टू का यूज करोगे तो आपके पास ट्रू आएगा, क्योंकि आप अब इस वक्त उनका रेफरेंस नहीं उनकी वैल्यू चेक कर रहे हो। तो डबल इक्वल्स टू और इज में भी आपको मतलब है जो समझ में आ गया कि डबल इक्वल्स टू वैल्यू को चेक करेगा और इज उनका रेफरेंस चेक है जो करेगा। ठीक है, दिस इज अबाउट इट आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर कि कैसे आइडेंटिटी को चेक कर रहा है। इज ऑपरेटर चेक्स वेदर बोथ ऑपरेंड रेफर्स टू द सेम ऑब्जेक्ट और नॉट, बट डबल इक्वल्स टू चेक्स द वैल्यू, राइट। अब आते हैं अगले ऑपरेटर पर और लास्ट ऑपरेटर पर, विच इज व्हाट, मेंबरशिप ऑपरेटर। अब देखिए मेंबरशिप ऑपरेटर क्या है, एज इट्स नेम से इसकी भाई मेंबर बता रहा है ना। तो जब भी हमें ऐसा हो कि भाई प्रोग्राम आए आपके पास कि भाई इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर AEIOU है या नहीं है ना, तब हम उस केस में यूज कर रहे होते। जैसे मैंने कहा कि भाई ए क्या इस स्ट्रिंग के अंदर है, मैंने कहा तो कह रहा है ट्रू। अगर मैं कह रही हूं बड़ा ए, ऑब्वियसली नहीं है तो फॉल्स, क्योंकि पाइथन इज ए केस सेंसिटिव। तो मैं इसको इसके अंदर ढूंढ रही हूं, नॉट ओनली विद द स्ट्रिंग, आई कैन यूज हेयर कोई लिस्ट भी यूज कर सकती हूँ। ऑब्वियसली इस केस में भी फॉल्स ही आना है आपके पास। तो अगर मैंने कहा यहां पर 3, तो दिस इज द केस जब ट्रू बताएगा, है ना। तो ये वैल्यू क्या उसके अंदर है कि नहीं है, उस केस के अंदर हम मेंबरशिप का यूज करते हैं। बाय द वे जब हम इनके आगे नॉट लगा दें, चाहे वो मेंबरशिप हो और चाहे वो इज ऑपरेटर हो, जैसे इज के बाद मैंने नॉट लगा दिया, तो जो आंसर आना चाहिए ना उसका उल्टा आंसर आएगा और वही चीज इसमें आएगी, इसमें नॉट पहले लगाना है। ठीक है, तो नॉट लगाने से आंसर आपका रिवर्स हो जाएगा दोनों ही केसेस के अंदर। ठीक है, दिस इज अबाउट इट। अब मैंने जैसे इसको बता दिया, आपको एक सेकेंड दोबारा बता दूं। अगर मैं यहां पर कर रही हूं कि टी इस एक्स के अंदर है कि नहीं है, उस बेसिस पर आपके पास देखो ट्रू फॉल्स करके बता रहा है। ठीक है, आप पर्टिकुलर इसको ढूंढ रहे हो ट्विन, लेकिन स्पेस आ गया ना, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग फॉल्स। आप इसमें देख रहे हो कि स्पेस है कि नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट्स कमिंग ट्रू। आप कॉमा ढूंढ रहे हो, ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर आपकी हेल्प करता है। अब ये है प्रायोरिटी। अब आपको एक चीज बता दूं, सबसे कम मतलब सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आता है दैट इज पैरेंथेसिस, उसके बाद आता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, एंड दिस इज द इकलौता ऑपरेटर जो आपका राइट टू लेफ्ट है जो चलता है। ठीक है, अब इसी बात पर आप मुझे एक सवाल का जवाब है जो नीचे दीजिएगा कि अगर मैं यहां पर ऐसे यूज कर रही हूं तो इसका आउटपुट है जो मेरे पास क्या आने वाला है। अब मैं ये क्या कर रही हूं, ये मैंने एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज किया है। इसका आउटपुट आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे, मैं भी तो जानूं कि आप मेरे लेक्चर को पूरा देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। ऑपरेटर की पूरी क्लास मैंने आपको बड़े ढंग से एक्सप्लेन कर दी है, तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा आप। बाय बाय ऑल।